ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੋਲਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अदाकारा निरमा की लॉलीवुड से दूरी के बाद एक मर्तबा फिर शोबिज इंडस्ट्री में एंट्री। एक तवील वक्फे के बाद निरमा ने स्टेज इंडस्ट्री का रुख किया और ईद पर स्टेज ड्रामों में काम किया। शायकीन उन्हें एक बार फिर परफॉर्म करता देखकर बहुत खुश हुए। लॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा और रकासा निरमा ने अपने करियर में खूब अरूज देखा। सुपर मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली निरमा का सितारा खूब चमका, लेकिन फिर अचानक उनके करियर को किसी की नजर लग गई और वो बुरी तरह से जवाल पजीर हो गयी। इस दौरान उन्हें घरेलू मुश्किलात से भी दो चार होना पड़ा। इतना अरसा निरमा कहाँ रहीं? उन्होंने घर वालों की मुश्किलात का किस तरह से सामना किया? बहन भाइयों की जानिब से ठुकराए जाने पर उन्होंने कहाँ पनाह ली? ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अदाकारा निरमा तवील अरसे से शोबिज इंडस्ट्री से गायब थीं, ताहम बहुत सी बातें भी इस दौरान गर्दिश करने लगी। उनमें से एक ये भी थी कि निरमा को उनके घर वालों ने हब्से बेजा में रखा, जिसके बायस वो पागल हो गईं। ताहम इस बात की तस्दीक तो ना हो सकी, लेकिन एक लंबे अरसे शोबिज से दूर रहने के बाद अदाकारा ने लाहौर के निजी कमर्शियल थिएटर से करियर का आगाज दोबारा किया। ईद के तीनों दिन निरमा ने स्टेज पर रक्स के जलवे बखेरे, जिन्हें मदाहों ने खूब सराहा। निरमा की तवील अरसे बाद शोबिज में वापसी ने जहाँ शोबिज हलकों में खुशी की लहर पैदा की, वहीं ये सवाल भी उठाया कि आखिर ये खूबरू मॉडल और अदाकारा इतने अरसे से कहां थीं और किन मुश्किलात से दो चार थीं जिसकी वजह से वो इतने अरसे पर्दा स्क्रीन से गायब रहीं। निरमा के बारे में ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहती। वो DHA लाहौर में अपने किसी दोस्त के यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी किराए पर रह रही हैं। निरमा का भाई उनसे मुतालिबा करता है कि अगर वो उनके घर में रहना चाहती हैं तो मजीद कमाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि निरमा को टीवी और फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, इसीलिए उनके पास शहर में एलीट क्लास की पार्टियों में शिरकत के अलावा कोई चारा नहीं। वो इन पार्टियों में रक्स करके पैसा कमाने पर मजबूर हैं। अफवाहें थीं कि निरमा बैरूने मुल्क सेटल हैं, लेकिन ये सच नहीं। वो लाहौर में रहती हैं और एलीट क्लास पार्टियों में शिरकत करती थीं। निरमा ने अपने बहन भाइयों की परवरिश के लिए इंडस्ट्री में खूब मेहनत से काम किया। एक वक्त था जब निरमा का हर तरफ दौर दौरा था, एक के बाद एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही थी। ड्रामों और फिल्मों के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग की पेशकश हो रही थी। निरमा ने इन पैसों से अपने बहन भाइयों को घर और दीगर जरूरियात पूरी करके दी। उन्होंने अपने बहन भाइयों की शादियां तक कराईं, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो उनके भाई उनकी जान के दुश्मन बन गए। पैसों की हवस ने भाइयों का खून इस हद तक सफेद कर दिया कि उसे अपने घर और आंखों से दूर करा दिया। और यूं निरमा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बहन भाइयों के नाम कर दी, उसे बदले में अपने घर से दरबदर होना पड़ा। अदाकारा निरमा का शुमार माजी में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं और मॉडल्स में होता है। निरमा ने पहले मॉडलिंग में अपने करियर का आगाज किया, उसके बाद टेलीविजन ड्रामों में काम किया। जख्मी है मेरा मतलब। What? हम जख्मी होकर भी जख्मी शेर नहीं है, खा जाएंगे तुम्हें। हम अपनी जिद के पक्के हैं, हम अकेले जाएंगे और खुद जाएंगे, देखो तो। निरमा 21 जुलाई 1974 को कुवैत में पैदा हुई। उनका असली नाम आयशा जहांगीर था। निरमा ने इब्तदाई तालीम कुवैत में मुकम्मल की। अपने वालिद की वफात के बाद वो खानदान के साथ लाहौर चली आईं। जब वो वापस पाकिस्तान आई तो उन्होंने अपने करियर का आगाज 1996 में मॉडलिंग से किया, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी की। उनका पहला ड्रामा रंजिश था, जिसने बहुत अच्छे जायजे हासिल किए। उनका सीरियल दो चांद भी बहुत मकबूल हुआ। उन्हें एक हिदायतकार एजाज दुरानी ने देखा, जिसने उन्हें फिल्मों में किरदार की पेशकश की। उनकी पहली फिल्म बाजीगर 1996 थी, जिसके बाद उन्होंने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में लाज, शरारत, कर्ज, बहराम डाकू शामिल हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उनकी मकबूल पंजाबी फिल्मों में से एक बाबुल दा वेड़ा है। 1997 में निरमा ने फिल्म ड्रीम गर्ल में एक रकासा का किरदार अदा किया, जिसकी हिदायतकारी संगीता ने की। मशहूर हिदायतकार सैयद नूर उनके बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। उन्हें पाकिस्तान की बेहतरीन रकासों में से एक के तौर पर जाना जाता है। फिल्मों के अलावा वो पंजाबी स्टेज ड्रामों में भी बाकायदगी से नजर आती हैं। उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी अदाकारी की। भारतीय गुलकार दलीर मेहंदी ने भी अपनी वीडियोस के लिए उनसे राब्ता किया। इसके अलावा वो सजाद अली के लाजवाल गीत लारी अड्डा की म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी। आज आलम यह है कि माजी की सुपरस्टार को कोई भी अपनी फिल्म या ड्रामे में कास्ट करने को तैयार नहीं। ड्रामों में काम करने की वजह से स्टेज पर उन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन ये वो वक्त था
जब स्टेज पर कई बड़ी अदाकाराओं ने अपनी हाकमियत कायम की, अदाकाराओं की इस मौजे जफर में निरमा के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मॉर्निंग शो का कोई मेजबान उन्हें बचाने नहीं आया और न ही अपने शो में मदऊ करना चाहता है। निरमा बेबस हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार उन्हें अकेला छोड़कर जा चुके। उनका भाई उनसे इनकार करता है क्योंकि वो अच्छी रकम कमाने के काबिल नहीं। हम शोबिज की दुनिया से क्या तवक्को रखते हैं? शोबिज में कोई चीज मुस्तकिल नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई फायदा नहीं। ग्लैमर की दुनिया की हकीकत ये है, जब आप शोहरत खो देते हैं तो आपने सब कुछ खो दिया। रब दी सौ लखां विचों एक है, लखां विचों एक। एडी सोहनी कुड़ी सी अज तक नहीं वेखी होएगी। ओदा ना शमा है ते भोले दे घर शायद